शुरुआत करते हैं गौमुख आसन से। आपके पैर सीधे रहेंगे, दाहिने घुटने को बाएं घुटने के ऊपर लाएंगे। अगर किसी भी तरह का घुटने का प्रॉब्लम है, आप ऐसा ना करें, जैसे चाहें बैठ सकते हैं। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आप दाहिने घुटने को बाएं के ऊपर ला रहे हैं। जब आप इसको लाएंगे, आप देखेंगे कि आपके इस एरिया में स्ट्रेच होने लग गया है। ये हमारा एक एरिया है जिसको IT बैंड कहते हैं और ये काफ़ी टाइट होता है। इसकी टाइटनेस की वजह से कितनी बार घुटने में दर्द और कमर में दर्द होता है, तो आप इसको स्ट्रेच कर रहे हैं। स्लोली घुटने को दबाएंगे दूसरे घुटने के ऊपर और फिर नीचे वाले घुटने को मोड़ेंगे और अपने पैर को अपने कूल्हे के बाहर रेस्ट करेंगे। ये आपका बेस पोजीशन हो गया। एंकल को दबाते हुए शरीर को सीधी कीजिए। अब आपका दाहिना हाथ ऊपर जा रहा है। आप चाहें तो दाहिना हाथ ऊपर ले जा सकते हैं, चाहें तो बाएं हाथ ऊपर ले जा सकते हैं, आपकी चॉइस है। काफ़ी सारे योगा टेक्स्ट में कहते हैं कि जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर जाना चाहिए, बट काफ़ी सारे टेक्स्ट ऐसा भी कहते हैं कि जो पैर ऊपर है उसका ऑपोजिट हाथ जाना चाहिए। तो आपको जो कंफर्टेबल लगे आप वो कीजिए, काम हो जाएगा। सो दाहिना हाथ ऊपर जा रहा है, खींचेंगे पहले, जैसे कि आप सीलिंग को टच करने की कोशिश कर रहे हैं। सीलिंग को टच करने के लिए शरीर को लंबा करेंगे, साइड से बिल्कुल भी लंबा करते हुए आप अपने कोहनियों को ऊपर की तरफ पुश करते हुए मोड़ेंगे, जिससे कि आपका जो ये हाथ है, आपकी हथेली बैक पर आ जाए। अंदर की तरफ ले जाएंगे, बाएं हाथ को खोलते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे और आप हुक बनाने की कोशिश करें कुछ इस तरह से अपने शरीर के पिछले वाले भाग पे। एक बार आपका ये हुक पकड़ में आ जाए तो दोनों कोहनियों को एक दूसरे से दूर ले जाइए और सर को रेस्ट कीजिए। किसी भी कीमत पे सर को आगे मत आने दीजिएगा। अगर आपका सर आपके नेक से आगे की तरफ आ गया तो नेक पेन होने लग जाएगा। सर को सपोर्ट देके इस पोजीशन में रहेंगे, गहरी सांस लेंगे, नॉर्मल सांस लेंगे और 20 सेकंड से शुरुआत करेंगे। 30 सेकंड कर सकते हैं, 1 मिनट तक कर सकते हैं। स्लोली रिलीज़ करेंगे, बहुत स्लोली। अगर आपका शोल्डर्स काफ़ी टाइट है तो ये कंफर्टेबल नहीं होगा, आपको पेन हो सकता है, तो आप ग्रेजुअली जाएंगे। अगर आपके हिंजेस यानी कि हुक नहीं हो रहा है तो आप किसी बेल्ट दुपट्टे को पकड़ के दोनों हाथों से पकड़ के दोनों हाथों को खींचेंगे, जिससे कि आपकी छाती खुल जाएगी और ये टाइटनेस कम होने लग जाएगा। बट बहुत फोर्सफुली नहीं करेंगे, करने पे कुछ टिश्यूज़ वगैरह में रप्चर हो सकते हैं, तो बहुत ही स्लोली अप्रोच करेंगे। इसी तरह दूसरी साइड में भी करेंगे। पैरों को बहुत ही धीरे धीरे खोलेंगे। कभी भी अगर आप अपने घुटने को मोड़ते हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि घुटनों को खोल के हल्का सा मसाज दें, जिससे कि सारा टेंशन निकल जाए। दूसरी साइड में अब हम लोग बाएं पैर को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, जितना अंदर ला सकते हैं अंदर लाएंगे और दाहिने घुटने पर रेस्ट करेंगे इसको। फिर नीचे वाले पैर को मोड़ते हुए पैर को साइड में लेकर आएंगे। एक बार साइड में आगे अपने शरीर को सीधा करेंगे, सीधी तरह बैठेंगे, अपने रीढ़ की हड्डी को सीधी रखेंगे, यानी कि आपके एनस से क्राउन तक का एरिया जैसे कि एक लाइन में पिरोया हुआ हो। शरीर को सीधे रखते हुए पहली बार हम लोगों ने दाहिने हाथ को ऊपर की तरफ स्ट्रेच किया था, अब बाएं हाथ को ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाएंगे, सांस लेते हुए जितना ऊपर ले जा सकते हैं ऊपर की तरफ लाएंगे। इस शरीर के इस भाग को आप स्ट्रेच करता हुआ फील करेंगे। स्लोली बेंड करेंगे, चाहे तो इसको हल्का सा और स्ट्रेच कीजिए। दाहिने हाथ को खोलते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे और फिर से हुक बनाएंगे। हुक पकड़ में आ जाए तो सर को रेस्ट करते हुए छाती को चौड़ी करेंगे और इस पोजीशन में गहरी सांस लेते हुए या नॉर्मल सांस लेते हुए 20 सेकेंड से 30 सेकेंड या 1 मिनट तक रुके रहेंगे। जब भी हो जाए बहुत स्लोली रिलीज़ करेंगे। अगर आपने बहुत फास्ट रिलीज़ किया तो जो भी एनर्जी आपने कंजर्व किया है वो डिप्लीट हो जाएगा। तो स्लोली ऊपर वाले हाथ को नीचे लाएंगे और फिर पीछे वाले हाथ को और पैरों को रिलैक्स करेंगे। घुटनों को हल्की मसाज देंगे। ये सिंपल स्ट्रेच आप सामने टीवी के सामने बैठ के किसी से बात करते हुए कर सकते हैं। आपने शरीर के निचले भाग को अच्छा स्ट्रेच दे दिया, साथ ही साथ अपने ऊपर वाले अपने हाथों को जो कि टाइट जनरली उम्र के साथ टाइट हो जाते हैं, उसको आपने काफ़ी अच्छा स्ट्रेच दिया, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाया। और जब आप अपने हाथों को स्ट्रेच कर रहे हैं तो आपकी छाती
स्ट्रेच हो रही है। तो आपके इस मसल्स को काफ़ी अच्छा मसाज मिल रहा है, आपका ब्लड फ्लो बढ़ रहा है, आपके चेस्ट की कैपेसिटी बढ़ रही है। रिस्ट वगैरह जो हम लोगों को पता नहीं चलता है काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाते हैं। तो जब आप हुक्स बना रहे हैं और खींच रहे हैं तो आप अपने रिस्ट को भी काफ़ी अच्छा मसाज दे रहे हैं। तो इस तरह आप कीजिए रेगुलरली, अपने दोस्तों को भी कराइए और इसके फ़ायदे देखिए।